तो देखिए, इफ्तार पार्टी को लेकर सियासी टकराव भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। रमजान के पाक महीने में इफ्तार पार्टियों को लेकर कैसे सियासत हो रही है, ये जरा आप देखिए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला गया है और यह पोस्टर बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगाया गया है। तुम तो धोखेबाज हो वादा करके ... मतलब नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए नेताओं की तरफ से ये पोस्टर्स लगाया गया है। एनआरसी पर हम तुम्हारे साथ नहीं, वक्फ पर तो बिल्कुल भी साथ नहीं, ये बताया गया है। और कुल मिलाकर शाहीन साहब, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों का साथ नहीं दिया वक्फ बिल के मुद्दे पर। देखिए, हमें कोई इन लोगों से, देखिए इनका काम है अपोजिशन करना, इनके पास कुछ बचा नहीं है, कुछ रखा नहीं है, कोई काम दाम नहीं है, कोई इन लोगों का नहीं। वक्फ बिल के मुद्दे पर आपकी पार्टी कैसे समझा रही है मुसलमानों को? नहीं, देखिए इनका हक, आरजेडी का हक बनता है, वो हमारे खिलाफ जो बोलना है बोल सकते हैं। नहीं, खिलाफ नहीं, को बोलने का। अरे यह जो सच्चाई है। अरे यार, मैं कहाँ आपके बीच में बोला था? मैं आपके बीच में बात किया था। देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप लोग मुसलमानों के खिलाफ में जो भी और 200-250 पोस्टर लगाइए। देश के मुसलमानों ने वोट देना है, सपोर्ट करना है जेडीयू को, एनडीए गवर्नमेंट को, उसकी चिंता आप नहीं करिए। नहीं, शाहीन साहब, लेकिन अभी हमारे संवाददाता भी पटना में कुछ मुसलमानों के साथ खड़े हुए थे। शाहीन साहब सुनिए, भाई सुनिए। शाहीन जी, आपकी सरकार ने क्या उनका ये कहना है कि वक्फ बिल पर मुसलमानों का साथ नहीं दिया जेडीयू ने। आपने बीजेपी का साथ दिया, केंद्र सरकार का साथ दिया। बीजेपी हमारा सहयोगी पार्टनर है नहीं, और जो फैसले करते हैं मिलजुल के करते हैं। जहां जो जायज बनेगा वहां पर हम लोग करेंगे। नहीं, तो यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वक्फ बिल के मुद्दे पर मुसलमानों को, बिहार के मुसलमानों को कैसे समझाएंगे? छूट है अपना रुख। 200-250 पोस्टर और लगाइए। हमने काम करना है, मुसलमानों को तालीम देनी है, एजुकेशन देना है, हज का कोटा बढ़ाना है, बाकी सब काम करने। हमें पोस्टर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये वक्फ बिल पर बात करने से बच क्यों रहे हैं भाई? शाहीन साहब बच क्यों रहे हैं वक्फ बिल पर बात करने से? दिक्कत है थोड़ी। नहीं, देखिए सब हम लोग जो बेहतर मुसलमानों के लिए होगा वो करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, कोई धोखाबाजी ना हो देश के अंदर। जिस तरह लेकिन लोगों के बीच जब हमारे सहयोगी पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि किसी तरीके की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप जो कोशिश कर रहे हैं उसी का वो नतीजा है कि लोगों के बीच आपके खिलाफ ये नाराजगी सामने आ रही है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में सभी मुसलमान, आरजेडी ने मुसलमानों को चोरी, डाका, जेलों में पहुंचाया, गुंडे बनाया और डकैती कैसे करते हैं वो सिखाया। नहीं बताइए, हमने एजुकेशन दे दी है, तालीम दे दी है। हो गया भाजपा के साथ सरकारी मुलाजिम बनाने, नेशनल चैनल पर हर फिक्र के लोगों को बता रहे हैं। हमने हर फिक्र के लोगों को आगे बढ़ा। अभी आप ज्ञान दे रहे थे चित्रंजन जी, हम अपना काम करेंगे और देश के मुसलमान फैसला करेंगे वो किसके साथ खड़े हैं। क्या मुसलमान देश का आगे बढ़ना चाहता है, या जो आप लोगों ने किया, शहाबुद्दीन जैसे इंसान पैदा किए आप लोगों ने, आप हमें सिखाने की कोशिश नहीं करे तो अच्छी बात है। आपने जो बिहार को दिया वो एक दर्दनाक कहानी थी, ऐसी दर्द भरी कहानी थी कि देश के लोगों के रोकने खड़े हो गए। और अगर आज हम एनडीए के साथ मिलके बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शाहीन साहब पूरी बात आपकी सुन ली गई। चित्रंजन गगन जी जल्दी से अपना पक्ष रखिए। वक्फ बिल का जहां तक सवाल है वो मुसलमानों के लिए इसे बेहतर बता रहे हैं। वक्फ बोर्ड के नाम पर, वक्फ बोर्ड में किस तरह से लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है ये किसी से छुपा तो नहीं है। तो चीजों को जरूरत तो है ना एक रेगुलेट करने की, ताकि इस तरह के करप्शन से मुक्त हो वक्फ बोर्ड। आपको नहीं लगता? हमसे पूछे हैं जी, आपसे ही पूछा है। नहीं, देखिए यह जो है सो मुसलमानों की संपत्ति, मुसलमानों के पूर्वजों ने जो अपनी संपत्ति सार्वजनिक हित के लिए जो दान दिया है उसको हड़पने की साजिश है और कुछ नहीं है। यह जो संशोधन कहकर या केवल गोल मोल बात करके
या जो सो मुसलमानों के जो पूर्वजों द्वारा जो संपत्ति इस सच्चाई को दान आप दिया तोड़ गया मोड़ कैसे बता सकते हैं भाई? नहीं उसको चितरंजन जी, इतनी उसको उम्र हड़पने आपकी की होगी। साजिश है, उसको आप हड़पने सच की एक बोले, बहुत आपने बड़ी मन पे साजिश हाथ है रखे। जो क्या इन जो लोगों मैं की बोल रहा हूँ, मंशा क्या है गलत है क्या? कि इस देश से मुसलमान को जो है नहीं, सो क्या आपने मुसलमान देश के मुक्त भारत मुसलमानों बनाने को का जो इन लोग का रेलू ने अभियान नहीं है पहुंचाया? उसी अभियान क्या में अपने लगे हुए अरे भाई ये किसी शाहीन चीज को साहब, पूरा गगन करो। साहब, आप दोनों लोग एक दूसरे के बीच में बोलने लगते हैं, कोई किसी की बात पूरी नहीं होने देता। शाहीन साहब थोड़ा सा रुकिए, गगन जी जल्दी से 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए प्लीज। धनंजय जी के पास जाना। नहीं मुसलमानों के पूर्वजों ने जो अपनी संपत्ति दान दी है समाज के हित के लिए, उसको जो है सो इस विधेयक के माध्यम से हड़पने की साजिश, सीधी सी बात। ठीक है धनंजय जी, जल्दी से पॉइंट आपका कैसे समझाएंगे? मतलब बिहार के मुसलमानों को खास करके कैसे आप समझाएंगे कि वक्फ बिल उनकी मदद के लिए लाया जा रहा है, उनके पक्ष में आवाज बुलंद करने के लिए लाया जा रहा है, भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए लाया जा रहा है, ये कैसे भरोसा दिलाएंगे? क्योंकि अभी तो ये मुद्दा बीजेपी के, जेडीयू के अगेंस्ट जाता नजर आ रहा है। समीर जी, आप ये चंद लोग ऐसा कर रहे हैं, चंद पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है। इस देश के गरीब मुसलमान खुद उसके खिलाफ हैं। और जो वक्फ बोर्ड को कंप्लेन किया गया है वो कितने लोगों ने किया है? गरीब मुसलमानों ने किया है कि भाई लाखों करोड़ों की जमीन हमें कुछ मिल नहीं रहा है। मुतवल्ली और तमाम जो लोग, चंद सरमाएदार लोग हैं जो इसके ठेकेदार हैं, वो इसमें अरबों खरबों की संपत्ति बना रहे हैं। और ये लोग तो लैंड ग्रैबर ही है। जो आरजेडी पार्टी है तो लैंड ग्रैबर है। ये किसी का जमीन का, किसी का मकान, किसी का दुकान, किसी का, ये तो हड़प की कंपनी है ना। ये तो सारा, ये तो नौकरी जपना और देश का माल अपना, ये तो लुटेरे हैं। और सारा मोहर मार चोर है। इसमें इनकी बात को कौन विश्वास करेगा? और बिहार में कंपटीशन लगा हुआ है। अपने समय में बोलिएगा, अरे आप सर्टिफाइड चोर है, सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है, मोहर मार है, स्टैंप लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। आप चुप रहिए। दूसरी बात, इंडी गठबंधन के बीच में समीर जी, अरे भाई पगला मत, तुम्हें सच बता रहा हूं। अरे गगन जी आराम से समर जी, गगन जी, अरे गगन जी पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए गगन जी, आराम से आराम से आराम से। ये सच्चाई है, सच्चाई है। नहीं तो डिफॉर्मेशन का केस कर दीजिएगा, मैं ऑनलाइन। समीर जी, समीर जी देखिए, इंडी अलायंस में बिहार में एक कंपटीशन हो गया है। कांग्रेस पार्टी में और आरजेडी में, दोनों में एक कंपटीशन है कि तू मान या न मान, तू है मेरा मुसलमान। अब आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी लालू यादव के बटाई पर थी। अब कांग्रेस की छटपटाई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का।